अम्मा, सोम बिल्कुल सही कह रहा है। बाहर वालों का बाहर से आते हैं, बाहर को चले जाते हैं, पर तुम तो सगी दादी हो सोम की। जब सोम तुम्हारी परवाह नहीं करता तो बाकी नाते रिश्तेदारों का वो किस खेत की मूली है? हमको मूली गाजर मत समझाओ। फालतू बात पूरा दिन करवा लूंगी कंचनिया से। खैर छोड़ो, हमें का हमको ये सोचना है कि कैसे ई कंचनिया की प्लान कैसे गौरा के सामने भांडा फोड़ करे। सोम जी की मुस्कान बता रही है कि फोन किसका है। भैया ई दो फाइनल कर दो। अरे रमेश भैया, आप नहीं लेंगे का? अरे सोच रहे ये ले ले, एकदम गजब का लगेगा। अम्मा दिला दो ना, काहे इतनी कंजूस हो? दिला दो भैया को। तो हम मना कर रहे हैं क्या? ले ले। अरे सारे ही हमारे सर पे नाचते रहते हैं। अरे टेंशन काहे ले रही हो माँ? शांति शांति। लो भाई लो। ये साड़ियाँ लेके आए हो कि नहीं? हाँ अम्मा जी लाए ना, ये देखिए ये। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हम सोम जी के लिए ये ब्लाउज खरीदे? जी जी। अरे ये क्या है? ये संतरा कहाँ से आ गया? हाँ खैर, बोलते बोलते भूख लग गई हमको, खा ही लेते हैं। हमारी बात समझने की कोशिश, हम यहाँ आ गए। गौरा सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये राहुल है ना, वो नौटंकी के साथ। हमारी आवाज ना हो गई, मोहल्ले की बिजली हो गई। कब आती है कब जाती है, कोई ठिकाना। सासू माँ, आगे आगे बताइए। राहुल का काम मतलब ये तो बताइए कम से कम। सासू माँ, ये बात सही है कि हम राहुल भैया की भाभी है, लेकिन हम उनसे ऐसा मजाक नहीं कर पाएंगे। मतलब अब हम उनको ये ब्लाउज काहे पहनाएंगे? हाँ, कौन और ढंग का मजाक होता तो हम कर भी लेते, ये तो हमसे नहीं होगा। मेरी वाली शेरवानी ठीक से समेटो। ओ मम्मी, एक और संतरा। ये संतरा कहाँ से आया? हैं? अरे वाह, आज हमारे घर में संतरों की बारिश हो रही है। अच्छा सगुन है अम्मा। अच्छा। सासू माँ, चुई मुई, ऐसे मंद मंद काहे मुस्कुरा रही हो हमें देख के? अरे ज्यादा ही हंसी आ रही है तो दांत भी दिखा दो। बेशरम, ना हम कोई तुझे जोकर लग रहे हैं, क्या हीरोइन? हाँ? सोम जी, हमारे लिए कमरा तो बहुत अच्छा रेडी किया है आपने। अरे ट्विंकल जी, आपके लिए बेस्ट से कुछ काम आज तक करवाए हैं कभी हम? सोम जी, हम आपके घर में हैं, हमारे और आपके बीच बस चंद दीवारों का ही फासला है, लेकिन ये फासला हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे ट्विंकल जी, कुछ दिनों की बात है, फिर ये चंद दीवारों के फासले भी बहुत जल्द मिट जाएंगे। सोम जी, जिन्हें आप चंद दिन बता रहे हैं, एक्चुअली वो चंद दिन हमारे लिए कई सालों के बराबर है। अच्छा, एक बात मानेंगे आप हमारी? अरे 100 बातें मानेंगे आपकी, बोलिए क्या भिजवा दें?
हमें इस वक्त मिस्टर सोमनाथ शुक्ला की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अगर थोड़ी देर के लिए भिजवा दे तो हम उनसे थोड़ी देर बात करके वापस कर देंगे। ट्विंकल जी, आप हमारी मेहमान हैं। आपका हुक्म हमारी सराखों पर। अभी भेजते हैं हम आपके सोमनाथ शुक्ला जी को, बस थोड़ा तैयार करवा देते हैं ना उन्हें। ठीक है। मिलते हैं। नहीं जी, हमारा मतलब है बड़ी मालकिन। अब हम आपको देखकर काहे हंसेंगे? वो तो हमें ऐसे हंसी आ गई। गौरा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम तुमको अच्छे से जानते हैं। ऐसे नहीं हंसती तुम। बताओ क्या कारण है? बुआ जी, हम सच कह रहे, ऐसी कोनो बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोनो बात नहीं? ये क्या है? हमारे सर पर ब्लाउज कैसे? अम्मा, ये जो गौरा है तुम पर नहीं हंस रही थी, हमारे सर पर ब्लाउज रख के हम पर हंस रही थी ये। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने तुम हमारी बेटी के साथ मजाक करोगी? तुम्हारे जय सिखाया तुम्हारी अम्मा ने, जय संस्कार दिए कि हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी के सर पर से बिलोज रखो। बड़ी मालकिन, अब हम सच कह रहे, हमने ये ब्लाउज बुआ मालकिन पर नहीं रखा। हम पे विश्वास कीजिए। अगर तुमने नहीं रखा है तो फिर किसने रखा है? भाभी के भूत ने? हाँ। हाँ? हमरा मतलब है कि हमको नहीं पता बड़ी मालकिन। अम्मा, कुछ लोग बहुत ही ढीठ होते हैं, उनको कौनो फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ का हो रहा है या उस सबके साथ का कर रहे हैं। गौरा ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरी। हमारी शकल को क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। दादी, हमको एक बात बताइए, आप गौरा से इसलिए नाराज हैं कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ गई, है ना? लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो हम उससे नाराज रहते। अरे वो बेचारी के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। करे तो क्या करे? दादी, वो हमारी दया की पात्र है और हम लोग उल्टा उसे अपने गुस्से का निशाना बना के मुंह फुला के बैठ जाते हैं। सोचिए ये सब करने से पहले। सोचिए, हम सबको ये करने दे। एक कंचनिया तुमसे बात कर रहे, देखा? काश कह के गया ये सोम हमें। हाँ माँ, तुमको खाई कह के गया। हाँ? अच्छा तो कुआं कहा का? मर कहती रहती हो हमें तुम। तो कहा सोम ने? आज सोम के संगीत में हमें सबके सामने कंचन के ढोल की पोल खोलनी ही पड़ेगी कि वो सोम का ब्याह एक नौटंकी वाले से करवाना चाहती है।
कहाँ गई? ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं हम? अरे रखी तो जेब में ही थी और गुजरे भी यहीं से थे। कहाँ खो गई होगी? कहाँ हुआ भैया, कहाँ खो गया? अरे वो कहाँ अंग पूरा बताइए ना। अंग्रेजी की किताब आपने देखी थी क्या? नहीं भैया, वैसे भी देखेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे, उनको अंग्रेजी नहीं आती है ना। कहा बैल बुद्धि है। ए, बैल बुद्धि को छोड़ राहुल, अंगूठी ढूंढ, नहीं तो ट्विंकल। ये अंगूठी कैसी गिरी पड़ी है? ये तो मम्मी की अंगूठी लगती है। अरे बाप रे, सोम को भी अंगूठी अभी दिखनी थी। अरे गुप्ता जी माफ कीजिएगा, जरा व्यस्त है आज। नहीं, कल आप किसी को भी दुकान पे भेज के हमें एक फोन कर दीजिएगा बस। हाँ हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं। महादेव। अरे अंगूठी कहाँ गायब हो गई? अरे दादी, तो मम्मी की अंगूठी आप संभाल के रखी है ना, किसी काम से बाहर तो नहीं ना निकाली थी? कौन सी अंगूठी, कैसी अंगूठी बिटवा? दादी शायद हमको लगा हम वो अंगूठी यहाँ देखे हैं, फिर हमारा फोन बजा, ध्यान बटा और फिर देखे तो अंगूठी गायब। अरे सोम बिटवा, अरे तुम्हारी दादी गंगा देवी शुक्ला के पास बहुत ही बड़ी तिजोरी है, हम यहाँ काहे रखेंगे? कहा वो भैया, किसकी अंगूठी खो गई सोम भैया? अरे नहीं, खोई हुई नहीं है, हमको अभी यहीं गिरी पड़ी एक अंगूठी दिखी थी। यहाँ अंगूठी? हाँ। अरे चंचल से काम करते करते गिर गई होगी भैया। अरे पर वो एकदम से गायब ही हो गई। गायब हो गई यहाँ से अंगूठी? अरे इतनी ओवर क्या, क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? अरे भैया आपको कोई वहम हुआ होगा। अरे यहाँ से कैसे गायब हो सकती है अंगूठी भैया? अरे कहीं ट्विंकल भाभी को फर्स्ट नाइट पर अंगूठी देने का तो नहीं सोच रहे हो? नॉटी हो गए हो भैया। तो बहुत ज्यादा बोलने लगे हो बे। सुंदर कहेगा। छछुंदर कहीं का। हम छछुंदर ही सही, ट्विंकल के लिए। ट्विंकल जी हमारे हैं। ये सोम बीना बड़ा ही ढीला है, अब तक तो इसे ट्विंकल के कमरे में पहुंच जाना चाहिए था। ये सोम क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं गौरा के साथ बिजी तो नहीं हो गया? अरे नहीं, हम भी क्या फालतू की बात सोचने लगे। बस जल्दी से सोम आ जाए तो हम उसके गले लगकर थोड़ा और बादल की तरह छा जाए उस पे। अरे पप्पू, जनरेटर चालू करना। कर रहे हैं भैया। हम तो सोम को एकदम ढीला ही समझते थे, पर ये तो बड़ा सियाना निकला। लाइट जाते ही ट्विंकल के कमरे की तरफ चल पड़ा ताकि कोई देख ना सके। और अब क्या फर्क पड़ता है, दोनों का ब्याह तो होने ही वाला है। सोम आ गया। कब से अपने दिल की धड़कनों को रोक बैठे। एक पल तो हमें लगा कि आप नहीं आएंगे, दूसरे पल हमारे दिल ने कहा कि आप जरूर आएंगे। सोम जी,
चलिए ना इस रात को कुछ खास बनाते हैं। सोम जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। सोम यहाँ है तो फिर ट्विंकल के कमरे की तरफ कौन गया है? ये हम हैं ट्विंकल, राहुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप से बाहर निकलो। सोम आता ही होगा, अगर उसने तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो अलग बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ट्विंकल, अगर तुम हाँ कहो तो हम अभी भी शादी के लिए तैयार हैं। राहुल तुम अभी तक एक ही राग गाए जा रहे हो, अब बंद करो। ओ राहुल बेटा, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिला है। ये हीरे की अंगूठी हम तुम्हारे लिए लाए हैं ट्विंकल। डायमंड 5 कैरेट, लाखों में कीमत है इसकी। और ये हीरे की अंगूठी हम गौरा के गहने से निकाल के लाए। ऐसे बहुत सारे गहने हम तुम्हें दे सकते हैं ट्विंकल, क्योंकि सोम तो तुम्हें कुछ देगा नहीं। वो कहेगा कि सारे गहने गौरा के हैं ट्विंकल, लेकिन हम तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेंगे अगर तुम हमारी बीवी होने के लिए स्वीकार करोगी और हाँ कर दोगी, तो हम ऐसी 10 अंगूठी तुम्हारे लिए बनवा देंगे। राहुल अब जब तुम ये अंगूठी ले ही आए हो तो पहना भी दो। सोम बेटा, आंटी अरे बेटा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे बेटा हमको चक्कर आ गया अचानक से। हम पानी लेके आते हैं आपके लिए। नहीं, हमको ना खुली हवा में ले चलो, हमारा दिल घबरा रहा है। हाँ हाँ चलिए, आइए। ये ट्विंकल भी अजीब है, हमको भी ड्रामा करना पड़ रहा है इसके लिए। ना ट्विंकल जी, आपने तो हमारा खर्चा बढ़ा दिया। हम मन्नत मांगे थे कि अगर हमारी तुमसे सगाई हो गई तो हम पूरे घाट पर 501 किलो का अनाज बंटवाएंगे। और देखो, देखते ही देखते सगाई भी हो गई और अब शादी भी हो जाएगी। नहीं नहीं राहुल, हम तुम्हारा खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ये सगाई नहीं, ये तो मुंह दिखाई है। सोम के भाई राहुल ने हमें मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी दी है। यहाँ हमरे सोम का ब्याह एक नौटंकी वाले से कराने की तैयारी की जा रही है, और ये गौरा पता नहीं कहाँ चिपके बैठी है। हम जल्दी से आपके लिए डॉक्टर बुलवा देते हैं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर नहीं, हमें सिर्फ पानी पिला दो बस। ठीक है, हम अभी लेके आते हैं। हाँ मिसेस वर्मा, हाँ ट्विंकल थोड़ा व्यस्त है। हाँ उसका फोन भी बंद है, हम उसको बोल देंगे कि आपसे बात कर लेगी। जी जी जी, महादेव महादेव।
जाओ जाओ, तुम भी जाओ टिंकलिया के पास। हम तो हमेशा के लिए टिंकल को सोम के पास रखने का इंतजाम करें। अरे नहीं नहीं, उसे कहना वो अपनी चाह दबा के रखे, यहाँ आने की कोनो जरूरत नहीं है, सीधे ब्याह वाले दिन ही आए। अरे तो वो की चिंता मत करो, हमने यहाँ सब संभाल रखा है। अरे नहीं, राहुल की दुल्हन के बारे में कोई नहीं पूछेगा। अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? महादेव। नौटंकी वालों को काहे बुलाएगी ये कंचनिया? हमरा तो जी कर रहा है ये कंचनिया के गले में जूतों की माला डाल के गधे पे बैठा के पूरे बनारस का चक्कर लगवाएं। अगर सोम के संगीत में वो नौटंकी वाला आ जाए तो मजा आ जाए। कुछ तो करना पड़ेगा।